बात करेंगे, मगर आप देखेंगे बीजेपी के कितने एमएलए है, कितने एमपी है, खास करके वो चपटा नीतीश राणे आए दिन मुस्लिम समाज का मजाक उड़ाना, मुस्लिम समाज को भला बुरा बोलना और आतंकवादी से जोड़ना, पाकिस्तान से जोड़ना। हमारे शिवाजी नगर के एमएलए के खिलाफ सदन में बोलता है कि तुम आतंकवादी हो, तुम लोग बाहर चले जाओ। ऐसे नीतीश राणे पे ईडी क्यों नहीं आती, एटीएस क्यों नहीं आता, ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? और मुफ्ती सलमान अजहरी जो एक धार्मिक गुरु है, वो धर्म की बात करते, वो किसी को भड़काने के खिलाफ, लड़ाई झगड़े के खिलाफ बात नहीं करते, मगर एक सोची समझी साजिश के तहत जो है हिंदू मुसलमान भेदभाव पैदा करने के लिए, दंगा फसाद पैदा करने के लिए और हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में मुसलमान के खिलाफ भड़काऊ भाषण डाल के और हिंदुओं का दिमाग खराब करने के लिए मुफ्ती साहब को फंसाया गया। और इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी कमेटी अहले सुन्नत वल जमात की मुफ्ती साहब के लिए दुआ भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है, छुटाने की कोशिश भी कर रही है। और अगर मुफ्ती साहब को एटीएस आके गिरफ्तार करती है तो कब टी राजा सिंह को गिरफ्तार करेंगे, कब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करेंगे, कब वसीम रिजवी को गिरफ्तार करेंगे, और ऐसे टी राजा सिंह जैसे, नीतीश राणे जैसे जो आए दिन भड़काऊ भाषण देते, इन जैसों को कब गिरफ्तार करेंगे? हमारी प्रशासन से मांग है। हजारों एफआईआर इनके खिलाफ हो चुके मगर फिर भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। शिवाजी नगर में भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलते नजर आए नीतीश राणे। आज गोवंडी के शिवाजी नगर में रैली निकाली गई थी जिसमें विवादित थॉट्स के साथ साइन बोर्ड लिए लोग नजर आए। साइन बोर्ड्स में तलवारें उठाने को लेकर बातें लिखी गई थीं। क्या शिवाजी नगर पुलिस की नज़र इन साइन बोर्ड्स पर नहीं गई? साथ ही नीतीश राणे ने यह भी कहा कि शिवाजी नगर में भी बुलडोज़र चलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ का हिंदू असुरक्षित है। क्या नीतीश राणे यहाँ सदियों से साथ रहे हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने आए थे? यहाँ बरसों का इतिहास रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहते आए हैं। लेकिन क्या यहाँ आकर नीतीश राणे मस्जिद, मदरसा, मज़ारों को अवैध बताकर, हिंदुओं को असुरक्षित बताकर, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर नफरत के बीज बो रहे थे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इकडला असलेला हिंदू समाज हा असुरक्षित झालेला आहे। पूरा हमारा मानकुड़ शिवाजी नगर एरिया ये मिनी बांग्लादेश बना के रखा है। आज हमारा हिंदू समाज रास्ते पर उतरा था। यहाँ पे जो लैंड जिहाद के नाम पे जो बड़े पैमाने पे इल्लीगल मस्जिदें खड़े की गई है, मदरसा खड़ा किया गया है, वो सबको निकाला जाए, वरना हमको आगे जो करना है हम हमारे सरकार के माध्यम से, जिस तरीके से मीरा रोड में बुलडोजर चला वैसे इधर भी जल्द ही बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ में इस वक्त एडवोकेट इब्राहिम साहब मौजूद है। जी इब्राहिम साहब, किस विषय में आप डीसीपी साहब से आज आपकी मुलाकात हुई और क्या मसला है? हम लोगों ने आज नीतीश राणे जिन्होंने जन आक्रोश मोर्चा निकाला था गोवंडी के अंदर, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बयानबाजी की थी और हिंदुओं को जहनों में नफरत डालने का काम किया है। इन लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है लड़ाने का है और इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना मकसद है कि वोट लेना और जीतना। इसके लिए हम लोग जो साथ में हिंदू मुसलमान भाई बहन साथ में उठते बैठते खाते पीते थे साथ में, उनके बीच में ये दरार डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इलाके की गोवंडी की जो है अमन और अमान का बरकरार रहे और यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो पाए जिससे लोगों का नुकसान हो। सर, नीतीश राणे ने बोला है कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं। ये बात आज तक किसी गवर्नमेंट के सरकारी आदमी को नहीं पता है, नीतीश राणे को पता है। नीतीश राणे के बारे में क्या बोलेंगे आप? नीतीश राणे से जब पूछा एक पत्रकार ने जाकर, ट्रेनिंग से हमारे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं तो आपके पास क्या सबूत है? तो उसने कहा कि भाई ये मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे को सिर्फ शक है। तो वहीं पे फेल हो गया। इसका मतलब उसका झूठ उसी टाइम खुल के सामने आ गया। ऊपर वाले ने उसको वहीं जलील रुसवा कर दिया। जी सर, किस कमेटी की तरफ से सर एफआईआर का प्रोसीजर करने वाले आप? ठीक, हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की तरफ से हम लोगों ने टी राजा के खिलाफ भी हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल किया है और उसके बाद में नीतीश राणे के खिलाफ भी हम लोग आज डीसीपी साहब से हम लोगों ने मिलकर चर्चा की और डीसीपी साहब ने, जोन 6 साहब ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि हम उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे और एफआईआर लेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। इसलिए हम लोगों ने डीसीपी साहब से मिलकर हम लोग को ये पूरी उम्मीद है कि डीसीपी साहब जो है कानून के जो तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे सामने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के महाराष्ट्र और मुंबई जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आली जनाब शेर खान साहब। जी खान साहब, कब तक एफआईआर होने की उम्मीद है? इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा तो हमारे गोवंडी के जो हमारे बड़े भाई लोग हमारे साथ आए, इंशाल्लाह डीसीपी साहब से जो बात हुई है, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में 1 से 2 दिन का टाइम डीसीपी साहब ने दिया है। इंशाल्लाह हम लोग की पूरी कोशिश है 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह उसके ऊपर एफआईआर होगा। जुनेद अंसारी साहब भी मौजूद है, तो आपका क्या कहना है सर, क्या एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एफआईआर तो होना चाहिए। जी आज इसी मसले पे हमारी डीसीपी साहब से बात हुई
और डीसीपी साहब ने कहा है कि ये बहुत सीरियस इशू है, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और एफआईआर का प्रोसीजर भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। जय हिंद। आपका नाम क्या है और किस कमेटी की तरफ से आप आए और क्या विषय है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मेरे हमवतनी भाइयों। मेरा नाम आफ्ताब आलम अंसारी है और गोंडी एक्शन कमेटी की जानिब से मैं हूँ और ये पूरी मेरी टीम है यहाँ पे मेरे साथ। और मेरी टीम ही नहीं, पूरी गोंडी के लोग मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िम्मेदारान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और उनका यही मांग है कि जो बदतमीज़ी फ़िरका परस्ती जो गोंडी के अंदर की गई है, कई साल से मैं आज 33-34 साल का हो गया हूँ, आज तक गोंडी में ये हालात मैंने देखा नहीं। जो ये बदतमीज़ एक आता है अपने आप को एमएलए का दर्जा देता है, उसका साथ कुछ नाम है, वो नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो बदतमीज़ है मेरे नज़र में वो। और वो दो कम्युनिटी को लड़ाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू और जो मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के साथ गोंडी में कई सालों से रह रहे, उनको नफरत पलने की बात कर रहा है। डीसीपी साहब से सर क्या बात हुई आपकी? डीसीपी साहब से यार मेरी बात हुई कि डीसीपी साहब ने हमको टाइम दिया, वक्त दिया, अच्छा खासा वक्त दिया उन्होंने, और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के बारे में जाना और मुसलमान किस तरीके से पीसफुल प्रोग्राम करता है उन्होंने खुद तारीफ़ की। कल जो इज्तिमा हुआ उसके बारे में उन्होंने तारीफ़ की, सबसे पहले उन्होंने तारीफ़ किया कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम कल का हुआ है, उसमें हम लोग भी थे। और जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है उसके ऊपर बेफिक्र रही है, जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग एफआईआर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन डीसीपी सर से मैं गुजारिश करता हूँ, सर आप लीगल एक्शन बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं और गोंडी एक्शन कमेटी चुप नहीं बैठेगी सर। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, आवाम की आवाज़ है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जय हिंद।